चलो भाई, तो स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज टॉपिक है जो हमारा वो है ये पढ़ेंगे। ये की बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। ये की बात करेंगे लोग आज हम लोग, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, ठीक है। एफिनिटी या इसी को शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। लाइटिंग वगैरह सब अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है ना? मुझे एक बार बता देना आप लोग, है ना, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन पास में रखा है तो आपकी लाइव चैट तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक सब कुछ ओके होगा, आपको सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहा जाता है। अब ये होता है क्या, आपको याद है तो कल आपने आईपी पढ़ा था। आईपी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देता है उसको क्या बोलते हैं? आईपी। ये का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। मैं मान लेता हूं कि ये कोई पॉजिटिव है, क्लियर है, और इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये रहा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इसके बीच में क्या है? इसका अट्रैक्शन। क्लियर हो गया? अब मुझे देखो करना क्या है। अब मुझे क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इसके अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड होती क्या बाहर निकालेगा? एनर्जी बाहर निकालेगा। क्या बाहर निकालेगा? ऊर्जा बाहर निकालेगा। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं ये का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब हुआ कि किसी के भी वैलेंस शेल में, किसी के भी सरिता कोश में, किसके आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी कोश में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए और इलेक्ट्रॉन जोड़ती क्या बाहर निकल जाए? एनर्जी बाहर निकल जाए, तो उसको ये मैं क्या बोलता हूं? ये बोलता हूं। तो ये जो एनर्जी बाहर निकली है इसी को मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? ये बोलता हूं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं। यहां पे नोट डाल के एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री में ध्यान रखना, दो चार्ज की बात करेंगे, एक प्लस और एक माइनस की बात करेंगे। चलो दिख रहा है ना यहाँ पे? ठीक है सर, बहुत ऊपर लिख दिया है, कोई दिक्कत है क्या ऊपर तक दिखने में? अच्छा चलो ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं। अब मैं समझ गया हूं, आपको यहां तक दिखाई दे रहा है। ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे हैं। चलो मैं समझ चुका हूं कि मुझे कहां तक लिखना है। चलो तो मुझे यहां तक लिखना है, यहीं तक आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है चलो लिख लोगे यहां तक? चलो भाई तो करते हैं अब, है ना। तो मेरे पास फोन है, वैसे मैं देख पा रहा हूं वहां पे, है ना, है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो नोट डाल के एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री में क्या होता है कि मान लो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ये सिस्टम और ये सिस्टम। अगर मैं सिस्टम को हीट दूं, क्या दूं मैं? हीट दूं, हीट इन द सेंस एनर्जी दे दूं, ऊष्मा दे दूं, एनर्जी दूं, ऊष्मा दूं। तो जब हीट दी जाती है, तो मैंने क्या बोला? हीट जब दी जाती है तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ऊष्मा शोषी प्रोसेस, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हो गया? और अगर किसी सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकलती है, क्या होता है? एनर्जी या हीट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है। ऐसे के लिए डेल्टा एच का साइन क्या आता है? नेगेटिव आता है। यहां पर डेल्टा एच का साइन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जामों में आ चुका, जेट में आ चुका 2019 के पेपर में, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक, ऊष्मा शिप। तो अब से आप लोग हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये चीज समझ के चलना कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो उसे पॉजिटिव में कहा जाता है। और अगर एनर्जी बाहर निकलती है तो
उसे नेगेटिव में बोला जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है निकल रही है, तो एनर्जी यहां निकलती है, देखो एनर्जी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा, एनर्जी बाहर निकली, इसलिए यहां पर डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये कौन सी टर्म हो गई, ये वाली एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ध्यान रखना। तो ये का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है, दो तरह की एनर्जी होती है, दी जाती है और निकाली जाती है। क्लियर है? चलो नोट करो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, चलो गुड इवनिंग। क्लियर है यहां तक? चलो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से दिख जाएगा वैसे, ठीक है। हो गया यहां तक? क्लियर है? चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना डेल्टा एच किस में होता है, ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा बात करते हैं, समझो ध्यान से। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन बंधुता तो नहीं है, ये बंधुता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या ये की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी के बाह्यतम कोश में, कौन सी शैल में, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में, किसी के आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो क्या बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो इसमें डेल्टा एच का मान क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अगर आपसे ध्यान रखना, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है ये वाला। क्लियर हो गया यहां तक? समझ में आ गई बात? ठीक है। इसकी यूनिट पूछ लेता है, तो देखो इसमें भी अगर यूनिट पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, इसमें एनर्जी की बात कर रहा है तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलो कैलोरी पर मोल, या फिर क्या होगी, किलो जूल पर मोल ही होगी। क्लियर हो गया यहां तक? चलो आगे बात करते हैं इफेक्ट। इफेक्ट की बात करते हैं, क्या मतलब हुआ, अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो समझो ध्यान से, पहली बात करते हैं जेड इफेक्टिव का क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो देखो जेड इफेक्टिव की बात करते हैं कि इसमें अगर जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो ई का वैल्यू भी बढ़ता है। कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे बढ़ेगा, तो इसकी बात कर लेते हैं कैसे बढ़ेगा। तो देखो मान लो ये एक छोटा पॉजिटिव वाला एटम है और एक बड़ा पॉजिटिव वाला एटम, मतलब जिसका जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसका जेड इफेक्टिव क्या है बच्चों, कम है, और इसका जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहां पर भी ऐड किया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी ऐड किया। क्लियर है? यहां पर भी ऐड किया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी ऐड किया। अब यहां पर एक बात बताओ, ये पॉजिटिव बहुत छोटा सा है, इसका जेड इफेक्टिव कम है, ये इसी इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से पकड़ पा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या पकड़ेगा, नहीं पकड़ पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका अट्रैक्शन वीक है। लेकिन यहां पर पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, ठीक है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रति भी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन आएगा इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, भाई मेरी तरफ तू आजा, मैं तेरे को पकड़ सकता हूं। जैसे ही ऐड होगा यहां से क्या बाहर निकाल देगा, एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, ई। तो कुल मिला के जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो ये का मान भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्लियर है? कैसा प्रोसेस आएगा, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। चलो अब नोट कर लो आप आराम से, बिल्कुल मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात करना भाई, टाइम से आया करो आप लोग, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई भी ऐसा एटम जो गैस हो, जो विलगित हो, आइसोलेटेड हो, गैस सिस्टम हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ऐड करते क्या बाहर निकलेगी, एनर्जी। मैंने कहा केमिस्ट्री में दो चीजें होती हैं, अगर जब हीट दी जाती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, और जब हीट निकलती है तो डेल्टा एच नेगेटिव। तो एक प्रोसेस कैसा होगा, ऊष्माशोपी शोषी, एक ऊष्माक्षेपी, एक होगा एंडोथर्मिक और दूसरा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो मैंने दूसरी बात बताई कि जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, तो मैंने कहा ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन आराम से कैच कर लेगा और क्या बाहर निकाल देगा, एनर्जी, और एनर्जी के बाहर निकलने को मैं क्या बोलता हूँ, ये। और किस क्रम में होता है, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी, जिसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? चलो अब नोट कर लो, अब आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए
चलो, तो ये आपने कर लिया होगा, वैसे समझ में आ गया होगा कैसे कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझो चीजों को, अब ध्यान से समझो। देखो, तो पहली बात ध्यान रखना, पहला बात क्या बताई मैंने, अगर जेड इफेक्टिव आपका बढ़ेगा तो आपका ईए भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जिसके लिए डेल्टा एच का मान कैसा है, नेगेटिव, ऋणात्मक है। मतलब कौन सा प्रोसेस है ये, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी का बाहर निकलना। तो देखो आपने ये पढ़ रखा होगा, अब इसको बस पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप जानते हैं इस बारे में, छोटा कर देता हूं, ये रहा। इधर से इधर जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ईए बढ़ेगा। और किस क्रम में बढ़ेगा, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, मतलब क्या कम होगा, ईए कम होगा। क्लियर हो गया, ये बात यहां तक समझ गए। लेकिन नोट डाल के एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, आप देख रहे हो तो दो वैल्यू है, एक है नेगेटिव और एक कैसी है, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच एक तो नेगेटिव है और एक डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव है। यहां का मतलब क्या है, एनर्जी निकली है, एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकली है, बाहर निकली है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, एनर्जी या हीट क्या हो रही है, दी गई है। दोनों अलग अलग बात है। अगर बाहर निकलती है तब तो नेगेटिव बोला जाता है, और अगर दी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जहां मैं दे दूंगा, जहां मैं वर्क कर दूंगा, जहां सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तंत्र काम नहीं कर रहा, जहां मैं काम कर दूंगा, वहां पे क्या होगी, एनर्जी दी जाएगी। दी जाएगी तो पॉजिटिव है, और अगर अपने आप बाहर निकली तो नेगेटिव में। तो ध्यान रखना, जितने भी अर्धपूरित तो पूर्ण पूरित वाले होते हैं, कौन कौन, अर्धपूरित और जो पूर्ण पूरित वाले होते हैं, जो हाफ फिल्ड और जो फुली फिल्ड वाले होते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, ये जो बात मैंने यहां लिखाई है मैं आपको बता देता हूं, वापस समझा देता हूं। तो मैंने ये बात नोट डाल के वहां लिखाई थी, अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव है और अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, अगर नेगेटिव है मतलब हीट निकली है, सिंपल ध्यान रखना, रिवॉल्व हुई है बाहर की तरफ। और डेल्टा एच का मान अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट दी गई है। क्लियर हो गया। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल जो होती है वो सब कैसी होती है, स्टेबल होती है। कैसी होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, ये कैसी होती है, स्थायी होती है। क्लियर हो गया, यहां तक दिखाई दे रहा है वैसे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये स्टेबल होती है तो इसका मतलब इनके लिए जो ईए का मान है वो होता है कम, मतलब कुल मिला के होता है पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कैसा धनात्मक क्यों होता है, समझना ध्यान से। मान लो ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, अब ये का मतलब क्या, आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इसके पास गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ने के लिए इसके पास गए, इस ये बोलेगा भाई मैं इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ेगा तो क्या बताओ, एनर्जी बाहर निकलेगी क्या, नहीं बाहर निकलेगी। लेकिन मुझे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करूंगा। अब मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी जोड़ने के लिए, एनर्जी। और अगर मैंने एनर्जी दे दी तो बताओ, अगर हीट दी गई तो मान किस में चलेगा, पॉजिटिव में। समझना ध्यान से, दो तरह की ऑर्बिटल है, समझ लो भाई ध्यान से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये है और एक ये। क्लियर। अब मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ गया और बाहर क्या निकाल दी इसने, हीट बाहर निकाल दी, एनर्जी बाहर निकाल दी, ठीक है। इसने क्या बाहर निकाल दी, हीट, ऊर्जा या हीट बाहर निकाल दी। अब ये हीट जो बाहर निकली किस टर्म में निकली है, नेगेटिव टर्म में। लेकिन यहां पर ये हाफ फील्ड है। अब ये हाफ फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जाओगे मना कर देगा,
ये बोलेगा भैया मैं अब हीट बाहर नहीं निकालूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास स्टेबिलिटी है, मेरे पास स्थायित्व है। लेकिन मुझे तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? इसको ऐड करने के लिए मुझे लगानी पड़ेगी एनर्जी। तो इस बार एनर्जी मैंने लगाई है, इस डेल्टा एच का मान क्या होता है? पॉजिटिव। आप तो सिंपल ध्यान रखना, सिंपल ध्यान रखना, ईए का वैल्यू अधिकतर टाइम नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ऊष्माक्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन अर्धपूर्ण पूर्ण पूर्ण के लिए कैसा होता है? स्थायी होता है, इससे धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है डेल्टा एच का मान के लिए। ये बात ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब नोट कर लो। तो इसको तो हटा देना भले, ये तो कोई जरूरत भी नहीं है आपको यहाँ से, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। आप तो ये चीज ध्यान रखना कि अर्धपूर्ण पूर्ण पूर्ण के लिए कैसा होता है? ये का मान पॉजिटिव होता है। बाकी सभी के लिए कैसा होता है? ये का मान यहाँ पे नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। बस पॉजिटिव इनके लिए होगा, इनके लिए होगा। जैसे आ गया नाइट्रोजन, जैसे आ गया नियॉन, जैसे आ गया बेरिलियम, जैसे आ गया हीलियम, इन सभी के लिए ये का मान कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अधिकतर हमेशा ये का मान कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन इन सब के लिए कैसा होता है? पॉजिटिव। बाकी सभी अधिकतर के लिए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसको 3 से 4 बार पढ़ना। चलो अब आगे बात करते हैं। अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके। जैसे आ गया क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये दे दिया नियॉन। अब मुझे पता है इधर से इधर जाने पे कौन बढ़ता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो किसका मान बढ़ेगा? ये का मान बढ़ेगा। मैं जानता हूं इस बात को। किस टर्म में बढ़ेगा? नेगेटिव टर्म में। लेकिन मैं जानता हूं पॉजिटिव किसका किसका होता है? नियॉन का और नाइट्रोजन का कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का। अब कौन बच गया? नाइट्रोजन और नियॉन। तो नाइट्रोजन तो हाफ फिल्ड होता है, इसके बाद नाइट्रोजन आएगा और सबसे आखिरी में कौन आएगा? नियॉन। इन दोनों का कैसा होता है? पॉजिटिव मान होता है। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव कौन रखता है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल रखता है और फिर हाफ फिल्ड। और इनका मान कैसा होगा बताओ मुझे? नेगेटिव होगा। क्लियर है? मतलब ये कैसे प्रोसेस रखेंगे? एक्सोथर्मिक और ये वाले एंडोथर्मिक। ये है ऊष्मा शेपी और ये कैसे हैं? ऊष्मा शोषी। कहने का मतलब क्या है? अगर तुम इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जाओगे, अगर तुम इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो होगा क्या? एनर्जी बाहर निकलेगी। और अगर तुम इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो हमें जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। दोनों बातें अलग अलग है, सुनना। अगर तुम इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जाओगे तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, एनर्जी बाहर निकाल देगा। लेकिन तुम जब इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जाओगे तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं, हमें जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, एक रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कभी कभार, फ्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन सल्फर, कार्बन सिलिकॉन और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस रखा है। इन सभी को क्वेश्चन में देता बोलता बताओ किसके ईए का मान नेगेटिव की टर्म में सबसे ज्यादा होगा। तो देखो आपको इसको याद ही रख लेना है। सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस और फिर नाइट्रोजन का। तो सबसे ज्यादा ईए का मान किसका होता है? तो ये जब भी आ जाए हमेशा ये करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। ठीक है, और सल्फर ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर सॉरी कार्बन के बाद सिलिकॉन का, फिर कार्बन का, फिर फास्फोरस का और फिर नाइट्रोजन का। इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो नोट करो, इसको बहुत अच्छे से करना। हो गया? अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, बोल दे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, तो ये का मान पूछ ले। तो मुझे पता है ये कौन सा क्रम है ऊपर से नीचे का? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ऊपर से नीचे आने पे ये क्या होता है बच्चों? कम होता है। तो सबसे ज्यादा ये का मान किसका हो जाएगा? लिथियम का, देन सोडियम का, देन पोटेशियम का, देन रुबिडियम का। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना
क्वेश्चन पूछा गया है कि, चलो एक अभी कराता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का, ठीक है। चलो हो गया, चलो मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दोनों करवा दिए, दोनों के दोनों एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात करते हैं, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, बोलेगा बताओ ये का मान बताओ। तो आप जानते हो ये ऊपर से नीचे का क्रम है, तो ये का मान क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। लेकिन ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। अब ये भी तो सिखाया था, फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का। कि सर ऐसा क्यों हो गया, इस क्लोरीन की साइज के कारण, इसके आकार के कारण, इसके ये का मान फ्लोरीन से ज्यादा होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से जुड़ने जाता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन से जुड़ने जाता है, तो फ्लोरीन के पास जगह ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ज्यादा जगह किसके पास होती है, क्लोरीन के पास होती है, इसलिए इसका ज्यादा होता है। स्टार लगा के इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट बना देना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। तो ये हमारा फिनिश हो चुका है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता। चलिए हो गया, तो यहां तक ध्यान रखें, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। अरे कुछ नहीं, जब भी ये का क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो वाला ध्यान रखना, ये भी पढ़ाया था ना, ये वाला अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब पढ़ते हैं ईएन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें पहला क्वेश्चन यही आता है, इसकी यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना, यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना, यूनिट नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब ईएन का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। मान लेता हूं कि कोई बॉन्ड है ये वाला, ठीक है। अब देखो भाई, मान लो कि आपने और मैंने मिलके एक काम खोला, ठीक है। 5 पे आपने लगाया, 5 पे मैंने लगाया, तो टोटल बिजनेस कितने रुपए का, 10 रुपए का। कल को हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो क्या होगा भाई, 5 तुमने लगाए थे, 5 मैंने लगाए थे, तो जब प्रॉफिट हो जाएगा तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अब 10 तुम्हारे 10 मेरे, यही सिस्टम होना चाहिए था, बिल्कुल यही होगा। लेकिन मान लो मैंने व्यापार एक ऐसे इंसान से कर लिया, बिजनेस ऐसे इंसान का जो बहुत बड़ा गुंडा था, अब हम दोनों 5-5 लगाए, बिजनेस हुआ 50 रुपए का, तो तरीके से देखा जाए तो अब उससे भी 25 मिलने चाहिए, मुझे 25 मिलने चाहिए। आप भी जानते हो गुंडा है, वो मुझे देगा क्या पैसे, नहीं देगा, वो सारे पैसे अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो बस वही ईएन है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब जो स्ट्रांग होगा वो पैसों को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे पैसे कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो बी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसके ऊपर नेगेटिव आता है, और जिससे जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव। इसकी यही टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता। साझे के इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को, पेयर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट, आकर्षित करने की क्षमता, टू टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। साझे के इलेक्ट्रॉन को या साझे के युग्म वाले जो इलेक्ट्रॉन को, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, ईएन कहलाती है। क्लियर हो गया। अब एक दिमाग लगाओ, एक पॉजिटिव छोटा है और दूसरा वाला पॉजिटिव बहुत बड़ा है, और बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका जेड इफेक्टिव छोटा है, समझना, और इसका जेड इफेक्टिव क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को आराम से खींच लेगा, जिसका पॉजिटिव ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो बच्चों ईएन का मान भी क्या होता है, ज्यादा होता है, याद रहेगा। तो कुल मिला के पीरियोडिक टेबल में जब इधर से इधर जाया जाता है, तो आपको मैंने पहले सिखा रखा, कौन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो कौन बढ़ेगा, ईएन बढ़ेगा।
और ऊपर से नीचे आने पे कौन कम होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है, तो बताओ कौन कम होगा, ईएन भी कम होगा। क्लियर हो गया, यहां तक कर लोगे आराम से। अब मैं कुछ वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज आपको लिखवा देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। सिंपल सी चीज थी, मैंने आपको करा दी है, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को, जो पेड वाले जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग का मतलब एक इसका एक इसका, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके बैठ गया, बी ने इलेक्ट्रॉन क्या ले खींच लिया अपनी तरफ। इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब जिसका पॉजिटिव ज्यादा होगा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को आराम से अपनी तरफ खींच लेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन को जो साजिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा वही क्या होगा, ईएन होगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप जानते हो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ईएन बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आने पे ये क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर है। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, कुछ की तो लिखवा देता हूं मैं आपको, ये वाला ठीक है। इनकी देखो कैसे करनी है, देखो इसकी याद रखना 2.1, इसकी याद रखना 1.0, इसकी याद रखना 0.9। अब 1.0 में 0.5 बढ़ाते चलो, तो इसकी 1.5 होती है, इसकी 2.0 होती है, इसकी 2.5 होती है, इसकी 3.0 होती है, इसकी 3.5 होती है, इसकी 4.0 होती है। इसमें 0.3 इंक्रीज कर लो, इसका 1.2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और लेकिन इसकी याद रखना 3.0 होती है। तो आप देख रहे हो जब आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो देखो ईएन बढ़ रहा है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो देखो ईएन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। क्लियर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा, बोलेगा बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की ईएन का क्रम बताओ, तो खुद देख लो सबसे ज्यादा ईएन किसकी है, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन का। अगला जैसे ये क्वेश्चन आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब आप बताओ ये कौन सा क्रम है, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे का क्रम है क्या, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देखो ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे आने पे देखो ईएन क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो ईएन क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज्यादा ईएन किसकी हो जाएगी बताओ मुझे, लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, और चाहो तो सीजियम भी लिख देना, ठीक है, सीजियम। कर लोगे ना, आसान है ना। इधर से इधर आए तो बढ़ा देना, ऊपर से नीचे घटा देना, बस यही करना, कुछ भी नहीं करना है। चलो अब नोट कर लो फटाफट। चलो